अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरा दिन शुरू होता है डीप क्लीन के साथ। धोते जाओ हाँ? आज मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ किचन ही डीप क्लीन करूंगी, लेकिन किचन जब साफ़ कर लिया तो पूरे घर ने कहा कि मेरा क्या कसूर है, मुझे भी डीप क्लीन कर दो। और फिर बारी आई पूरे घर की। और ट्रस्ट में घर साफ़ करना इजी नहीं है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो। घर तो डीप क्लीन हो ही गया था, लेकिन अब एक चीज़ मिसिंग थी और वो था कुछ मज़े का खाना। तो मैंने सोचा आज मज़ेदार यखनी वाली पुलाव ही बनाई ही जाए। और अगर आपको मेरी पुलाव अच्छी लगे तो आपने कमेंट करना नहीं भूलना। मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस तरह की चाहिए। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मीट को कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें ताकि वो मेल्ट हो जाए। और जब गोश्त गल जाए तो आप अपने कुकर में कुछ पानी डालें और उसके अंदर एक प्याज, खड़े मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। और अगर आपके पास गार्लिक है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। सौंफ, इलायची, साबुत खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के फिर आप कुकर का लिड बंद करें और उसको आप एटलीस्ट 17 to 18 मिनट्स लगा दें, डिपेंड करता है गोश्त पे। और जो ये आप इंस्टेंट पोट देख रहे हैं, इसका इतना फ़ायदा है कि आपको ना कोई सीटी की आवाज़ सुननी पड़ती है। आपने इसका जस्ट लिड बंद करना है और उसके बाद आपने पीछे से बटन ऑन कर देना है और ये स्टिल इसकी कोई आवाज़ नहीं होगी और ना ही इसका कोई फटने का ख़तरा है और ना ही इसमें आपको किसी कुकर की सीटी का वेट करना पड़ता है। इसमें जस्ट टाइमिंग शो होती है। जब वो टाइमिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप कुछ टाइम वेट करके आप लिड ओपन कर सकते हैं। जब मैंने कुकर ऑन किया तो मैंने सोचा साथ मसाले के लिए प्याज ही काट लूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्द से जल्द अपना खाना बना सकूँ। और फिर मैंने प्याज काटना शुरू किया। अच्छा, प्याज काटते वक्त मैं हर 2 मिनट बाद कुकर को देख रही थी, जैसे मेरी घूरने से वो जल्दी ही पक जाएगा। कभी कभी लगता है कुकर भी सोचता होगा, बहन मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम जल्दी निपटा लो। किचन में सफाई करके हटी ही थी कि किचन में दोबारा से गंद हो गया और फिर इस गंद को दोबारा से मुझे साफ करना पड़ गया। What? What? और आखिरकार रगड़ते रगड़ते किचन साफ हो ही गया था और अब बारी थी हमारी यखनी पुलाव की। और फिर मैंने प्याज ऑयल में ऐड किए और फिर उनको कुछ देर के लिए ब्राउन किया। फिर इसमें डाले मैंने सारे खड़े मसाले और इस वक्त ये सारे खड़े मसाले मुझसे ज़्यादा खरे और सच्चे लग रहे थे। और अब आप सबको करना होगा इंतज़ार भला किस चीज़ का, प्याज के ब्राउन होने का। और अब हमारे प्याज होते चले हैं ब्राउन। और जब प्याज ब्राउन हो गए तब मुझे याद आया कि चावल तो मैंने भिगोए ही नहीं। और फिर जब प्याज मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो गए तो मैंने सोचा कि मैं अब चावल भी धो के भिगो दूँ। और अब हमारी यखनी हो चुकी थी तैयार और अब टाइम था कुकर का लिड हटाने का। और जब मैंने कुकर का लिड हटाया तो हमारी यखनी बिल्कुल तैयार थी और अब टाइम था इस गोश्त को निकाल के थोड़ा सा मसाले में फ्राई करने का। और पहले मैंने इस गोश्त को एक सेपरेट बाउल में निकाला और उसको फिर मैंने मसाले में ऐड किया और देन मैंने सारे मसाले गोश्त में डाल दिए और फिर इसको खूब अच्छी तरीके से भुनाई की। और जब गोश्त और मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई होगी, अब इसमें वक्त था यखनी डालने का। और जब आप मसाले में एक बार यखनी ऐड कर दें तो इस बात का लाजमी ख्याल करें कि यखनी में एक बार बॉयल लाजमी आए। ये ना हो कि आपने यखनी डालते साथ ही उसमें चावल डाल दें और जब यखनी में बॉयल आ जाए तो उसमें आप अपने चावल डाल दें और फिर इसको तब तक पकाएं जब तक चावल प्रॉपर तरीके से नरम ना हो जाए। और अब बारी थी चावलों को दम लगाने की। चावलों को दम लगा ही दिया था तो वो इंतज़ार करना मुश्किल हो गया था कि कब खुलेगा दम। और जब दम हमने खोला तो वल्लाह इतने अच्छे चावल और इतनी अमेजिंग खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ दिखा ही सकती हूँ। और आप लोग भी देख सकते हैं कि चावल कितना खिला हुआ और इतनी मज़ेदार खुशबू कि शायद आपको भी देख के भूख लग जाए। तो आपने भी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट करना ना भूलिएगा।